नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, अभी 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है और वो है दिल्ली मेट्रो स्टेशन की, और ये वीडियो हमारी स्क्रीन पर भी चलेगी। उसको देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का भीड़ भाड़ इलाका है। सब के सब मुस्लिम नौजवान हैं और दिल्ली के मेट्रो में जो इंटर और एग्ज़िट का गेट होता है जिसमें कार्ड दिखा कर के आना पड़ता है, उसको फलांग करके आ रहे हैं। इस वीडियो को जब लोगों ने देखा, और जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग और अपने आप को अलग अंदाज में पेश करने वाले लोग, जो नाम तो मुसलमानों के होते हैं लेकिन काम पूरे इस्लाम दुश्मन ताकतों वाली, इसको पेश करते करते ऐसी सुर्खियां बनाने लगे, इसकी तहकीक किए बिना कि इसकी रियलिटी क्या है, इसकी हकीकत क्या है। अलग अलग तबसरे, और जिस तरह के तबसरे कर सकते हैं भारत के माहौल में आप अंदाज़ा लगाएं, मैं उसकी तफसीलात में जाऊंगा नहीं। लेकिन जो लोग इस तबसरों के साथ इसको शेयर कर रहे हैं, मैं उनको वाज़ेह कर दूं कि इसके हक़ाइक़ कुछ और हैं। दरअसल तहकीकात के बाद मालूम हुआ है कि ये वाक़या 13 फरवरी 2025 की रात 11:22 पर जामिया मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर पेश आया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक उस रात शब बारात की वजह से मेट्रो स्टेशन पर गैर मामूली भीड़ थी। जाहिर सी बात है कि दिल्ली के जामिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए लोग आते हैं, रात जागने के लिए आते हैं। बाज़ लोगों के लिए रात तफरीह की रात है तो बाज़ लोगों के लिए इबादत की रात है। इसी दौरान तकरीबन 11:22 पर 2 ट्रेनें एक साथ पहुंच गई, जिसके सबब एग्जिट गेट पर मुसाफिरों का दबाव इस कदर बढ़ गया और रश की वजह से खुदकार एग्जिट गेट ने काम करना बंद कर दिया, जिस पर मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते से निकलने की इजाज़त दी गई। एग्जिट गेट के बंद होने पर कुछ मुसाफिरों ने बेसब्री का मुजाहरा करते हुए गेट फलांग कर बाहर निकलना शुरू कर दिया। वीडियो में कुछ अफराद को ऐसा करते हुए देखा जा सकता है। ताहम कुछ देर बाद भीड़ पूरी तरह से मुंतशिर हो गई और किसी किस्म की बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज नहीं की गई, क्योंकि ये लोग आए थे एक जगह आने के लिए, अचानक जमा हो गए, फिर वो वहाँ से मुंतशिर हो गए, जिसको जहाँ जाना था वो लोग चले गए। बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में कुछ तरमीम की गई, उसको एडिट किया गया और मेट्रो की आवाज़ और पस मंज़र में मौसीकी शामिल की गई और फिर उसको अलग अलग अंदाज में अपने अपने एतबार से नफ़रत के लिए फैलाने की कोशिश हुई। जबकि इस वीडियो की हकीकत ये है कि वहाँ पर रश की वजह से, भीड़ बढ़ जाने की वजह से, एग्जिट गेट काम न करने की वजह से कुछ देर के लिए वहाँ पर जो ये सिलसिला हुआ और बाद में ख़त्म हो गई। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसका वहाँ पर दावा किया गया है। DMRC के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल ने कहा कि जामे मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर चंद मुसाफिरों ने AFC ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन गेट को उबूर करके बाहर निकलने की कोशिश की थी और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त वो काम नहीं कर रहा था और भीड़ पीछे से लगातार बढ़ती चली जा रही थी। कहा कि एक वक्ती सूरत हाल थी जो अचानक बढ़ी हुई भीड़ की वजह से पैदा हुई, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार और दीगर अमला वहां मौजूद था और हालात मुकम्मल तौर पर काबू में रहे। DMRC ने मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो मेट्रो के कवानीन पर अमल करें और नज़्ब व ज़ब्त बरकरार रखें और बाद में भीड़ मुंतशिर हो गई कुछ ही पल में। लेकिन इस वीडियो को पेश करके जिस तरह बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं, दाढ़ी टोपी को दिखा करके मुसलमान ऐसे ही हैं, फलां हैं, बाज़ ने जो है उसको अलग अलग तौर पर कोई महाकुंभ मेले से जोड़ दिया, कोई किसी जगह से जोड़ दिया। ये सब के सब झूठे दावे हैं जो इस वक्त करके हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से या कुछ कारकुनान की जानिब से शेयर की जा रही हैं। आप उनके जो है उन वीडियोस को उनके तबसरे के साथ हरगिज़ शेयर ना करें। वो जिस दावे के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं वो गलत है।
असल हक़ाइक़ ये हैं जो इस वक्त आप लोगों के सामने पेश किए गए। दूसरी ख़बर नाज़रीन गिरामी, जो इस वक्त बहुत ही अफसोस के साथ मुझे तबसरा करना पड़ रहा है, और ये तस्वीर दिखाने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये हमारे पूरे के पूरे मुस्लिम माशरे के लिए, मुस्लिम समाज के लिए एक संजीदा तौर पर लेने वाला बड़ा मसला है। अक्सर हमने आपके सामने रखी भी हैं बहुत सारी वीडियोस जहां पर नौजवान लड़कियां किस तरह से जो है गैरों के साथ पकड़ी गई और बहुत सारी चीज़ें। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कुछ दिन पहले की है, बल्कि एक हफ़्ते पहले की है, जो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। लेकिन दरअसल ये जिस्म फरोशी करने वाली 4 बुर्क़ापोश ख़वातीन को जो गिरफ़्तार किया गया वो निज़ामाबाद के मारुति नगर कॉलोनी में एक मकान पर धावा बोलते हुए, इनके पास से रकम भी और सेल फ़ोन तमाम की तमाम चीज़ जो है ज़ब्त किए गए। दरअसल माशी बहरान, बेरोज़गारी की वजह से हर घर में माशी तंगदस्ती, कर्ज़ का बोझ, रोज़मर्रा ज़रूरियात की तकमील के लिए घरेलू मसाइल से 2-4 मुस्लिम ख़वातीन इस वक्त पूरी तरह निशाने पर हैं, जिन्हें जिस्म फरोशी की लानत में फांसने की साजिशें की जा रही हैं। मुस्लिम इलाक़ों में कई फ़ाइनेंसर गश्त करते हैं जो रोज़मर्रा ज़रूरियात की तकमील के लिए फ़ाइनेंसरों से रकम हासिल करते हुए उनका शिकार हो रहे हैं। मुस्लिम इलाक़ों में बिलासूदी फ़ाइनेंस का कोई नज़म नहीं है, जिसकी वजह से मुस्लिम इलाक़ों के ज़्यादातर ख़ानदान खानगी फ़ाइनेंसरों का शिकार हो रहे हैं। अगर उन्हें रोज़ाना हफ्तावारी या माहाना किस्त अदा नहीं की जाती है तो ख़वातीन और नौजवान लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी इज़्ज़तों को पामाल किया जा रहा है, उनको कॉल गर्ल्स बनने पर मजबूर किया जा रहा है, जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जा रहा है थोड़ी सी रकम के लिए। ऐसी सूरत हाल में आपको हदीस याद करना ज़रूरी होगा, कादल फ़क्र व यकून कुफ्रा, कि गुर्बत कहीं आपको कुफ्र तक न ले जाए। जाहिर सी बात है हालत ज़िना में एक मोमिन अपनी ईमान की हालत में नहीं रहता। इस हदीस की इससे भी अच्छी तफसीर और क्या हो सकती है, आप अंदाज़ा लगाएं। फ़क्र ने एक औरत को अगर इस दहलीज़ पर पहुंचाया है तो मैं और आप एक महज़्ज़ब माशरा माने जाने वाले, कॉलर टाइट करके पूरी अब बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, एयर कंडीशन रूम में मुस्लिम के मसाइल पर, ख़वातीन के मसाइल पर बात करने वाले, अगर इस तरह की गुर्बत की वजह से, घरेलू परेशानियों की वजह से, मसाइल की वजह से ख़वातीन अगर इस तरह के रास्ते इख्तियार कर रहे हैं तो इसके ज़िम्मेदार कौन हैं और क्या होना चाहिए और किस तरह के तरीक़े इख्तियार करना चाहिए। हमारे पास इसका मुतबादिल क्या है कि हम अपने ख़वातीन पर पूरी तरह से इस तरह की चीज़ों से बचाया जा सकता है। आसान सा रास्ता है, अगर चाहे तो पूरी तरह से हो सकता है। अगर हर मस्जिद वाले इस तरह का एक कोई ख़ास बजट, हर मोहल्ले में 10-15 लोग तो ऐसे होते हैं जो ज़कात निकालते हैं, वो कहीं दूर दराज इलाक़ों में भिजवाने के बजाय अपने मस्जिद के किसी खाते में इस हवाले के साथ वहाँ कर दे कि ये रकम सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह के परेशान हाल कर्ज़ा हासिल करने वालों के लिए, उनकी कर्ज़ा अदायगी के लिए या उनके परेशान हाल को दूर करने के लिए हैं, और हर मस्जिद से ऐलान हो जाए तो शायद इस तरह के कम से कम इस तरह की चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है। इस वजह से इस जानिब आप लोग ज़रूर कोशिश करें। इसमें किसी की इज़्ज़त नफ्स को उछाल कर के ख़बर आपके सामने रखना नहीं था, लेकिन इस ख़बर को देखने के बाद जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह की मसाइल हमारे सामने हर दिन आ रहे हैं, जब नौजवान लड़कियों के गैरों के साथ भागने की बात आती है तो वहाँ पर ये मसाइल आते हैं कि उनके बराबर का कोई पढ़ा लिखा लड़का मिलता नहीं है, या फिर ये आ जाता है कि जो है वक्त पर लड़कियों की शादी ना करने की वजह से वालिदैन की तरफ से इस तरह की सूरत हाल बनती है, या फिर ये आता है कि जो है आजकल की लड़कियों की ज़रूरतें इस कदर बढ़ गई हैं कि इसकी वजह से वो ये हालात में आते हैं, या उनकी तरबियत सही ना होने की वजह से, या बचपन में उनको ईमान के बारे में ना समझाने की वजह से एक लंबी फहरिस्त आ जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ के बजाय इसको क्यों कैसे रोका जाए, इस पर अगर जो है हम लोग तवज्जो करेंगे तो शायद क्यों के बजाय कैसे रोका जाए के रास्ते हमारे पास सामने आएंगे। और ये मेरे आपको हर संजीदा तबके को जिसको अल्लाह ताला ने नवाजा है,
इल्म से, और जिसको इस वक्त जो है अपने अपने माशरे में, अपने महल्ले में, अपने मस्जिद के करीब में किसी भी तरह की ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, ओहदे दिए गए हैं, वो इसको फ़र्ज़ किफ़ाया समझते हुए इस ज़िम्मेदारी को निभाना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से इस सिमत में सोचें तंजीमें भी, मस्जिद के मुतवल्लियान भी, मस्जिद के अइम्मा भी, मस्जिद के खुतबा भी, अपने अपने महल्ले के ज़िम्मेदारान भी और मुस्लिम तंजीमों से वाबस्ता तमाम मुख्तलिफ ओहदेदारान भी अगर इस जानिब तवज्जो करेंगे तो शायद इस पर हम लोग जो है कुछ ही सही काबू कर पाएंगे। सीधी बात की अपील भी है और इस पर खुसूसी में एक अलग से इस पर लेके आ रहा हूँ, देखता हूँ कि किस तरह की सूरत हाल उसके मुतबादिल के रास्ते निकाले जा सकते हैं और एक लाए अमल हम लोगों के सामने पेश कर सकते हैं ताकि पूरे भारत के मसाजिद के लोग उसको जो है बेहतर अंदाज में इस लाए पर अमल पर अगर कोशिश करेंगे तो शायद इस तरह की चीज़ों से बच सके। नाज़रीन, दूसरी एक अहम तरीन ख़बर कर्नाटक से मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो गुज़श्ता 2-3 दिनों से बल्कि कई दिनों से सुर्खियों में, लेकिन आजकल इसके तबसरे ज़्यादा चल रहे हैं कि कहीं कर्नाटक में कांग्रेस के सीएम सिद्धारामैया कहीं वो अपनी कुर्सी से तो नहीं हटेंगे, इसलिए कि हर दिन किसी बीजेपी लीडर की जानिब से या फिर कांग्रेस के लीडरान की जानिब से किसी न किसी मीडिया में या कन्नड़ अखबारात में आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे और छोटी छोटी सी ख़बरें यही जो है बता रही हैं कि शायद बहुत जल्द कर्नाटक में सीएम का चेहरा बदलने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में जो है प्रहलाद जोशी ने, जो मरकज़ी वज़ीर हैं, उन्होंने इस सिलसिले में किए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर सीएम का चेहरा बदल रहा है तो इस मर्तबा कर्नाटक में दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले किसी को सीएम बनाना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में राहुल गांधी को भी जो है निशाने पर लिया था और कहा था कि वो कोई संजीदा किस्म के सियासी लीडर नहीं है, वो कभी अडानी को निशाने पर लेते हैं, कभी अंबानी को निशाने पर लेते हैं, इन दोनों को छोड़कर के दूसरे किसी मौजू पर गुफ्तगू करते ही नहीं हैं। इन तमाम लोगों को सियासत में या सियासी तौर पर जो है संजीदा नहीं लेना चाहिए। फिर उनसे जब सवाल किया गया सिद्धारामैया जो है उसके चेहरे बदल रहे हैं, अंदरूनी सतह पर कांग्रेस में अब उनके बदलने की बातें चल रही हैं और कांग्रेस में पूरी तरह से इस वक्त जो है अंदरूनी सतह पर खाना जंगी चल रही है, खींचातानी चल रही है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानती है कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन 2-3 रियासतों में उनकी हुकूमत बची हुई है, वो नहीं चाहते कि जो है यहाँ की कांग्रेस में जो कुछ ही रियासतों में है वो ख़त्म हो जाए। इस वजह से अंदरूनी खाना जंगी को बाहर नहीं ला रहे हैं। अगर ये है कि सीएम सिद्धारामैया का चेहरा बदलने वाला है, वो कुर्सी से उतरने वाले हैं, तो फिर जो है ज़रूरी है कि किसी दलित सीएम को, दलित चेहरे को सीएम बनाया जाए। यानी कि प्रहलाद जोशी इशारे इशारे में एक बहुत भयानक सियासत रच करके चले गए हैं ताकि जो कांग्रेस के अंदर अंदरूनी खाना जंगी जो जारी है उसको एक और शक्ल देते हुए, ताकि लिंगायत तबका, दलित तबका और वक्कलीगा इस तरह के लोग आपस में भिड़ें और एक बार फिर जो है कांग्रेस हुकूमत पूरी तरह से खोखली हो जाए कर्नाटक में। क्या ये कांग्रेस का आला हाईकमान समझ पाएगा बीजेपी की इस सियासी दूरअंदेशी को और वो अपने खाना जंगी को बंद करेंगे? ये अहम तरीन सवाल है। उधर मध्य प्रदेश में नाज़रीन गिरामी संगरौली में अब भी हालात कशीदा हैं। 4 ज़िलों के 200 नौजवान गश्त कर रहे हैं, दुकानें वहाँ बंद कराई जा रही हैं, अंदरूनी सतह की पूरी तस्वीर बाहर निकालने की कोशिश नहीं हो रही है। असल हकीकत यह है कि संगरौली वाक़े बदूरा पुलिस चौकी के तहत अमेलिया घाटी में जुमा के रोज़ यानी 14 फरवरी को यहाँ बड़े हंगामा खेज़ हालात पैदा हो गए थे। कशीदगी जो उस वक्त शुरू हुई अभी भी बरकरार है। किसी भी अंदेशे को देखते हुए मौके पर 4 ज़िलों के कई पुलिस एहलकारों को, सैकड़ों पुलिस एहलकारों को यहाँ पर जो है लाया गया है। दरअसल यहाँ पर जुमा के रोज़ ज़िला हेडक्वार्टर से 35 किलोमीटर दूर अमेलिया के रास्ते में एक ट्रक ने 2 लोगों को टक्कर मार दी थी। एमिलिया कोयला कान से आ रहे लोडेड ट्रक की जद में आने से बाइक पर सवार 2 नौजवानों की मौत हो गई। जिसके बाद वहां जमा मुश्तइल अफराद ने महान एनर्जी कंपनी की उस ट्रक के अलावा कंपनी की कुछ दीगर गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 5 बसों और 3 ट्रकों को मकामी अवाम ने आग के हवाले कर दिया। इस हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और इंतजामिया की टीमें वहां पहुंची, पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वहां मुकम्मल कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन अभी भी पता चल रहा है कि वहां इंटरनेट वगैरह बंद करके पूरी तरह से हालात को काबू में करने की कोशिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीनी सतह की कुछ तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई। नाज़रीन, दिल्ली असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी अभी इस गम से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकली है कि
सामने मजीद एक बुरी खबर सामने आ गई है। पार्टी के 3 काउंसलर हफ्ते के रोज़ बीजेपी में शामिल हो गए, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए शदीद झटका तस्वूर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले काउंसलरों के नाम अनीता बसवैया, निखल चपराना और धर्मवीर हैं। ये तीनों बेतरतीब एंड्रवीसगंज, बदरपुर और आर के पुरम के म्यूनसिपल काउंसलर हैं। इस तरह से अब आम आदमी पार्टी को ऐसा महसूस होता है कि दिल्ली के जो है इससे पूरी तरह से सफाया करके छोड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है नाज़रीन किरामी, अब दिल्ली में अगर बीजेपी की हुकूमत आ गई है तो काउंसलर कोशिश करेंगे कि उस हुकूमत के पल्लों में बैठे जिस हुकूमत की जानिब से उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती कामों की इजाज़त मिल सके। नाज़रीन गिरामी, उधर खबर आ रही है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के जो है एक मरतबा फिर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी ने जंग का नक्शा बदल दिया, मगर हिंदुस्तान इससे बहुत पीछे है इस मामले में। उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर की जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी उसकी जंगी हिकमत अमली में तब्दीलियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये जदीद जंग में ड्रोन्स ने टैंकों, तोपों और हत्ता की एयरक्राफ्ट कैरियर्स की अहमियत को कम कर दिया है। लेकिन उनके मुताबिक असल ताकत सिर्फ ड्रोन बनाने में नहीं बल्कि उनकी बुनियादी पुर्जे जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स, बैटरीज, ऑप्टिक्स और पैदावार के मुकम्मल नेटवर्क पर कंट्रोल हासिल करने में है, जिसमें हिंदुस्तान पूरी तरह से पीछे है और इस पर जो है तवज्जो नहीं दी जा रही। नाज़रीन में जैसा कि बताया गया था कि दिल्ली में बदले की सियासत होगी तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी पूरी बदला निकालेगी। शीश महल मामले में अरविंद केजरीवाल के बंगले की तज़ईन और आराइश पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का तफसीली तहकीकात का हुक्म सामने आ चुका है। यानी कि जो शीश महल साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बनवाया है और जिस पर करोड़ों की लागत की बात कही गई थी, अब उसका कच्चा चिट्ठा पूरा निकाल करके अवाम के सामने रखेंगे। उधर नाज़रीन गिरामी, एसपी रहनुमा मनीष जगन अग्रवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। एहतिजाज के पेश नज़र लखनऊ पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के कौमी सदर और सोशल मीडिया इंचार्ज मनीष जगन अग्रवाल को कल देर रात लखनऊ पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया। समाजवादी पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी की इत्तला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए इल्ज़ाम लगाया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के घर और समाजवादी पार्टी दफ्तर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। लखनऊ पुलिस ने मनीष जगन की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्ट के तवस्सुत से समाज में मुसलसल बदअमनी और तशद्दुद की सूरत हाल पैदा होने के कवी इम्कान है। इसलिए इससे निपटने के लिए मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ पेश की कानूनी कार्रवाई की गई है। वाज़ेह हो कि मनीष जगन अग्रवाल को इससे पहले भी गिरफ्तार किया चुका है, तब उनकी गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए थे। समाजवादी पार्टी ने इंतबा करते हुए कहा कि अगर मनीष या उनके कुंबे को कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदार लखनऊ पुलिस होगी। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जानते हैं कि महाकुंभ मेले के बाद से जिस तरह से जो है बीजेपी हुकूमत को तनकीद की जद में लिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की जानिब से, जाहिर सी बात है कि वो अपोजिशन में हैं तो वो हर मामले पर बात करेंगे, लेकिन हकीकत सुनने की कहाँ ताकत रखती है बीजेपी हुकूमत। नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि ट्रंप को आज बहुत बुरा लगा है। वो धमकियों पर धमकियाँ देता रहा, हमास के मुजाहिदीन झुके नहीं और आज सिर्फ 3 यरगमालियों को रिहा किया। उसके बदले में 300 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी कैदियों को भी वापस बुला लिया गया है और मुआहदे के मुताबिक अमल हुआ है। लेकिन वक्त का फ़िरौन इससे जो है राज़ी नहीं और वो लगातार इस वक्त जो है हमास को धमकियाँ देना शुरू कर चुका है। ख़बर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक सख्त मौक़िफ़ से उनका क्या मतलब, उसने कहा कि हम सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे क्योंकि जो है हमास ने पूरे के पूरे कैदियों को रिहा नहीं किया। ट्रंप ने फ़िलिस्तीनी तहरीक हमास को जहन्नम की धमकी देते हुए इससे पहले भी कहा था कि अगर वो हफ्ते तक गज़ा की पट्टी में कैद तमाम इसराइली कैदियों को रिहा नहीं करेगी तो इस पर जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। लेकिन इस धमकी के बाद भी हमास के अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने टेलीग्राम के ज़रिए से तस्दीकी के यरगमालियों को, जिनमें से एक इस्लामी जिहाद की ज़ेर हिरासत है, को इसराइल हमास के दरमियान जंगबंदी के माहदे के तहत फ़िलिस्तीनी कैदियों के तबादले की छठी खेप के तौर पर सिर्फ 3 लोगों को रिहा किया गया है। ट्रंप के धमकियों का कोई असर हम पर नहीं होता। तो फिर एक मरतबा फिर वो कहा कि चूँकि उसकी बात नहीं मानी गई इसलिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। लेकिन क्या सख्त मौक़िफ़ है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 369 फ़िलिस्तीनियों की रिहाई हुआ और तबादले की जो छठी केप आई है उसकी भी मुख्तलिफ़ तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं जो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त सामने आ रही हैं।
नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।